वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा हम एक और क्वेश्चन पकड़ रहे हैं रिवॉल्यूशन का अकाउंट का, जिसमें हम क्या बनाना सीखेंगे, रिवॉल्यूशन, जर्नल्स, पीसीए और बैलेंस शीट। ऑलरेडी हम इसमें एक वीडियो और बना चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाए। तो एक दो क्वेश्चन से बात नहीं चलेगी बेटा, कई क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे। और आप एक काम और करिएगा, जब क्वेश्चंस आप ये सीख लेते हैं यहाँ से, तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़्यादा किया करें, कि अनसॉल्व ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कि 1:1। क्लियर है सर? तो उनकी रेशो क्या हो गई, 1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। क्लियर, ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड। तो एसेट में हमें क्या कह रहा है, कैश एट बैंक, यानी कैश एट बैंक दे रखा है। तो जितनी भी जर्नल्स हमारी रिलेटेड होंगी वो सारी बैंक से बनेंगी, जैसे कैपिटल लाने की या उसकी विड्रॉ करने की कुछ भी, तो वो बैंक से बनेंगी। ठीक है, सन्डे डेटर दे रखे हमें 22,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000 का दे रखा है। ठीक है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल। तो यानी कि इसमें से तो कोई ऐसी हमारी है नहीं जिसमें हमारा क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। इस साइड देख लें, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 21,000, जनरल रिजर्व दे रखा 15,000। ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना होता है अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं क्या रखा। तो कैपिटल दे रखी हमें ए की 45,000 और बी की 40,000, दैट इज टोटल। ठीक है, चलिए थोड़ी सी क्या पढ़ लेते हैं, क्या एडजस्टमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट मेन चीज़ है इसकी। क्लियर है? तो पहला कहता है सी वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी कितने शेयर के लिए आया बेटा, 1/4 शेयर के लिए आया पार्टनरशिप में इन द प्रॉफिट फॉर द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। ओके, कौन सी कंडीशन से, पहला स्टॉक इज टू बी टेकन ओवर बाय ए, यानी स्टॉक कौन लेके चला गया, पार्टनर ए लेके चला गया। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है बेटा, स्टॉक की जो ओल्ड वैल्यू वो कितनी है, 10,000, और जो हमारा पार्टनर है वो कितने में लेके जा रहा है इसको, 12,000। यानी कि हमारा जो ये स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ कितने से, 2,000 से, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी थी, 10,000, और यहाँ कितना है, 2,000। तो हमारा ये वैल्यू 2,000 से क्या हुई, इंक्रीज हो गई। और ये क्या है हमारा स्टॉक, स्टॉक यानी हमारी एसेट, एसेट इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के, यस बिल्कुल, क्रेडिट साइड में। क्लियर है? जब हम करेंगे तो और बारीकी से देखेंगे इसको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹1500 टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट। तो यहाँ पर देखते हैं हम दोबारा से, प्रोविजन दे रखा बेटा 1000 का, तो हमारे 1500 रुपये डूब गए, यानी कि 1000 रुपये का प्रोविजन बना हुआ था, तो 1500 यानी कि केवल 500 रुपये का हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी कि हमारी लायबिलिटी 500 रुपये से बढ़ गई। तो 500 रुपये से लायबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है कि हमारा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 50,000। अब प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी दे रखी है बेटा, 60 दे रखी है, और अब कितनी है, 50। तो यानी क्या हुआ, हमारा ये एसेट क्या हुई, डिक्रीज हो गई। एसेट क्या होगी हमारी, 10,000 से डिक्रीज हो गई। तो एसेट जब डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के कहाँ जाएगी, डेबिट में। क्लियर है? फिर रहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड फॉर द फर्म। गुडविल जो है वैल्यूड, गुडविल जो वैल्यूड है वो कितने की है, 20,000 की। इसको भी हम आगे देखेंगे। सी इज टू ब्रिंग इन 50,000 एज कैपिटल। जो सी है, सी जो है वो 50,000 की तो कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, ही वॉज अनेबल, यहां ध्यान दीजिएगा, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश इन शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि वो गुडविल तो लेके नहीं आया। जो हमारा सी है, सी ने क्या किया, सी जो 1/4 शेयर के लिए आया है, वो कैपिटल तो बेटा कितनी लाया, 50,000 की। ठीक है जी, 50,000 की, पर गुडविल के बारे में वो कुछ नहीं किया। तो गुडविल का बिल्कुल सिंपल है, कैसे ऐसा, 20,000 की हमारी क्या है, कैपिटल हमारी जो क्या है, गुडविल, गुडविल कितनी वैल्यूड है फर्म की, 20,000। तो बेटा 20,000 है ना, और इसका शेयर कितना, 1/4, तो 1/4 यानी कम से कम कितनी लेके आएगा, 5,000 इसको लेके आनी चाहिए, 5,000 लेके आनी चाहिए, पर लाया नहीं है अभी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हमने एक चीज़ सीखी है, जो गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे, उसमें आप देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा बताएगा कि जो हमारे 5 केस है गुडविल के, सारे बताए गए कि जब नया पार्टनर गुडविल लाने में सक्षम नहीं होता या अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, तब क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इसको हम उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, किस में डालते हैं हम, करंट अकाउंट में। चलिए ये एंट्री बहुत खास है, इसको देखिएगा। जनरल रिजर्व बेटा अमूमन क्या होता है,
जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। पर यहाँ पर इसने साफ क्या रखा है, क्या रखा है, इसने क्या रखा है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखिएगा, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट सी वुड कॉम्पनसेट द ओल्ड पार्टनर्स थ्रू हिज करंट अकाउंट। यानी कि जो जनरल रिजर्व है बेटा वो कितने का है हमारा, जनरल रिजर्व बच्चे 15,000 का, 80 का शेयर कितना है, कितना 1/4, तो 15,000 का 1/4 में देख लो एक बार, तो डिवाइड बाय 4, तो यानी कितना आ गया 3750। ये हम ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इसके जनरल बनाऊंगा तब देखेंगे। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, सबसे पहले हम जनरल बनाना शुरू करते हैं। तो पहली जनरल मेरी किसकी बनेगी, उसकी कैपिटल की लाने की। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया था बच्चे वो, हाँ बिल्कुल, एक बार चेक कर लें हम। यस, तो क्या गुडविल कितनी लेके आया वो, 50,000, सॉरी कैपिटल 50,000 के लाया, तो 50,000 हम इसका सीधा लिख देंगे। क्लियर है सर? तो यहाँ पर आ गया आपका 50,000 और ये भी आ गया आपका 50,000। ठीक है, अच्छा वो हमारा क्या हमने यहाँ देखा था अभी, ये देखिए पॉइंट हम अपना कहाँ चला गया, इधर आते। ये हमने बताया था आपको बच्चे कि वो अपनी गुडविल ला नहीं पाया, 5,000 लानी थी गुडविल पर, अनेबल टू ब्रिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो जब कभी नहीं लेके आ पाता तो उसको हम क्या करते हैं, उसके पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितना बेटा, यस बिल्कुल 5,000, क्योंकि 20,000 का 1/4 कितना आता है, 5,000, तो ये इक्वल बटेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगी हमारी, वही आएगी सेम। ठीक है, 2,500 रुपये, 2,500 है। ठीक है, 2,500 है, 2,500। ठीक है, चलिए ये वाला केस तो हमारा हो गया गुडविल का। ठीक है, तो हमने इसको कहाँ डाल दिया, उससे करंट अकाउंट में डाल दिया। जनरल रिजर्व का क्या कहा था, 15,000 के जनरल रिजर्व थे, उसको हमने क्या किया, सी वुड कॉम्पनसेट द ओल्ड पार्टनर थ्रू दियर हिज करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट केस है, तो 15,000 के जनरल रिजर्व का हमने 1/4 किया, तो कितना है 3,750। इसको क्या करेंगे हम, यस सी के करंट अकाउंट से पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो सी का करंट अकाउंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम सर, अगेन सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना बच्चे 3,750 और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इसको इक्वल बांट देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 1875 और 1875। क्लियर है? चलिए बैलेंस शीट में देखिए और क्या जनरल बन सकती है, एक वाली गुडविल की। गुडविल कितनी देर की है बेटा, 10,000। तो जो भी ओल्ड गुडविल होती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, उसको राइट ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। क्लियर? तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी गुडविल की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा हमारा, टू गुडविल। गुडविल को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है हमें एसेट साइड में दे रखी है, और एसेट साइड क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट थी बेटा, 10,000, और इक्वल बांट दिया हमने इसको, तो कितना बचा 5,000 और ये 5,000। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम एक बार। ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स को। तो फर्स्ट सबसे पहले एडजस्टमेंट देते हैं, स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय ए एट ₹12,000। तो एक तो इसकी जनरल बनाते हैं, और दूसरा क्या हो रहा है कि भाई जो हमारा स्टॉक था वो था कितने का, कहाँ चला गया भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। स्टॉक हमारा 10,000 का था, और हमारा ए जो पार्टनर है वो उसको 12,000 में ले गया, यानी 10,000 की चीज़ को 12,000 में ले जाने का मतलब है कि हमारी एसेट 2,000 से इंक्रीज हुई है। तो एक बनाएंगे इसकी जनरल, और एक इसका जो 2,000 है वो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे। बिल्कुल, तो क्या बन जाएगी जनरल इसकी एंट्री, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने का था बेटा, बिल्कुल 12,000 का। तो यहाँ पर हमने 12,000 से इसको शो कर दिया, और यहाँ पर नरेशन क्या लिख देंगे हम, स्टॉक टेकन ओवर बाय, स्टॉक टेकन ओवर बाय ए। क्लियर है? अब ये 12,000
यानी कि हमारा पुराना स्टॉक कितना था 10 और ये कितने में ले गया 12 में, यानी 2000 से हमारे क्या हुआ एसेट इंक्रीज हो गई है। तो इसको कहाँ शो कर देंगे हम रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिख देंगे हम बाय स्टॉक करके कितना लिखेंगे बेटा 2000। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट क्या कहती है, बैड डेब्ट अमाउंट टू ₹1500 टू बी रिटर्न ऑफ। तो मैंने पहले ही बताया था आपको हमारा जो प्रोविज़न है वो कितना दे रखा था बेटा 1000 रुपये, और हमारा जो पैसा डूबा है वो कितना डूबा 1500 रुपये। ठीक है ना, तो यानी कि 1000 रुपये का प्रोविज़न था, 1500 डूबे, तो यानी 500 रुपये की हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है 500 रुपये की। ठीक है, तो ये 500 रुपये की हम कहाँ दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, तो क्या दिखाएंगे हम टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना आ गया बेटा 500 रुपये आ गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट जर्नल नेक्स्ट एंट्री देख। तो नेक्स्ट क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000, जबकि प्लांट एंड मशीनरी कितना 60 था पर अब 50 हो गया, यानी कि 10,000 से हमारी क्या हुई एसेट घट गई। प्लांट एंड मशीनरी क्या हमारी एसेट वो घट चुकी है। तो जब भी एसेट घटती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ठीक है सर, इसको दिखा देंगे हम टू प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया 10,000। क्लियर है। चलिए जी, मेरे ख्याल से अब कोई और एंट्री बची है, बस चेक कर लें। चलिए एंट्री चेक कर लेते हैं। ये एंट्री हमारी हो चुकी है, ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई, गुडविल वाली मैंने कर दिया, ये भी हमारी हो चुकी है और ये भी हमारी हो चुकी है। ऑलरेडी सारी हमारी जितनी एडजस्टमेंट्स थी सारी हमने सेटल डाउन कर ली हैं। तो अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं, फिर बनाएंगे पीसीए। तो ठीक है बेटा, करते हैं। तो हमारा टोटल ये 2000 आ रहा है, यहाँ पर 10,500 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,500 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा 10,500। ठीक है, तो 10,500 में से 2,000 गए तो कितना आया 8,500। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, किस किस के ए के और बी के, दोनों बराबर पार्टनर हैं। तो 8,500 का हाफ हो गया सर हमारा 4250 और 4250, यानी 4,250। क्लियर है। अब ठीक इसके बाद हमने क्या बनाना है सर पीसीए बनाते हैं। तो ठीक है, पीसीए बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट से इनके जो कैपिटल अकाउंट है इनको ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए कैपिटल जो है बच्चे मेरी कहाँ है वो लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है। तो इसको हम पीसीए में क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम सर बाय बैलेंस बीडी। कितनी अमाउंट थी सर, ए का था 45,000 और इसका था 40,000। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 45,000 और इसका 40,000। क्लियर है। अच्छा, पीसीए का मतलब क्या होता है बच्चे कि जहाँ जहाँ पे पार्टनर्स का नाम आएगा वो लेंगे हम। अब यहाँ से तो बैलेंस शीट से तो केवल पार्टनर्स का नाम ए और बी आ रहा है, और ये जो है इसकी सारी हमने जो जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है इसकी हमने ट्रीटमेंट कर रखी है। तो इसकी हम ट्रीटमेंट कहाँ से देखेंगे जर्नल से। तो चलिए जर्नल्स को देखते हैं सर। तो पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में चेक कर लें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी आ रहा है, तो यानी सी आ रहा है तो इसको हम लेंगे बिल्कुल पीसीए में जहाँ जहाँ नाम आएगा वो लेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट आ रहा है कितना 50,000। तो क्या एंट्री बनाएंगे इसकी हम यहाँ लिख देंगे बेटा बाय बैंक, और 50,000 कहाँ डाल देंगे सीज के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। फिर देखें ये आ रहा है सीज करंट अकाउंट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ठीक है सीज करंट अकाउंट आ रहा है तो हम करंट अकाउंट तो लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे इसका। तो ये ए और बी के अंदर जाएगी अमाउंट। ठीक है, और नरेशन उसमें पीसीए में क्या लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको हम यहाँ पर बाय सीज करंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी बेटा 2500 और 2500, तो यहाँ भी 2500 और यहाँ 2500। क्लियर है। फिर नेक्स्ट जर्नल देख ले हम। तो नेक्स्ट जर्नल में क्या कहता है एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, यानी ए का आ रहा है बी का आ रहा है, तो टू गुडविल करके आ जाएगा हमारा। अच्छा सॉरी ये रह गया हमारा एक जर्नल, ये रह गई थी हमारी, सॉरी दो, फर्स्ट हो गया था सेकंड हो गया था, थर्ड वाली हमको भी करनी है। तो यह अगेन सीज करंट अकाउंट आ रहा है तो ए और बी का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे। कैसे बाय सीज करंट अकाउंट करके 1875 किस में डाल देंगे ए में, 1875 डाल देंगे हम बी में। क्लियर है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो फिर से आ जाएगा हमारा बाय सीज करंट अकाउंट 1875 और 1875, यानी 1875। अच्छा जी तीन एंट्री होगी, चौथी एंट्री पकड़ लेते हैं। ए और बी का नाम आ रहा है बिल्कुल, तो टू गुडविल करके हम ए और बी में 5,000 डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू गुडविल
5,000 बच्चे यहाँ आ जाएंगे हमारे और 5,000 हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमारी सारी जनरल होगी। अच्छा लास्ट आती है, ये चौथी भी होगी, पाँचवीं जनरल क्या कहती है, एज कैपिटल अकाउंट टू स्टॉक। तो टू स्टॉक करके एक एक कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे हम। तो यहाँ लिख देते हैं हम टू स्टॉक और ए के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा बच्चे, 12,000। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ चेक करें कुछ छूट रहा तो नहीं हमारा, यस बिल्कुल छूट रहा है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये बैलेंस हमने ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में है तो हमारे किधर आ जाएगा, लॉस है, तो लॉस हमारा किधर होता है, डेबिट साइड में। तो क्या जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना कितना बेटा, 4,250 ए पे और 4,250 बी पे। क्लियर है, आई होप सारा हो चुका। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो सी में इधर आ रहा 50, यहाँ पर कुछ नहीं, तो टोटल हमारा 50 इस साइड का बढ़ा रहा है। दोनों जगह मैंने कितने लिख दिए बेटा, 50,000। तो यानी यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई मेरी, 50,000। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, टू बैलेंस सी डी, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 50,000। बी का देखें 40,000 इधर आ रहा है, 40 और 2 यहाँ पर आ रहा है हमारा 40। मैं टोटल कर लेता हूँ उसका, 40,000 प्लस 2500 प्लस 18,75। तो ये टोटल बन रहा है मेरा 44,375, 44,375 यानी 44,375। और यहाँ पर कितना, 5,009, तो माइनस कर देंगे 9,250, 9,250। तो आंसर आ जाएगा मेरा 35,125। ये टोटल यही आ जाएगा मेरा 44,375। क्लियर है। फिर साइड का देख लिया हम, 45,000 प्लस 2,500 प्लस 18,75। तो ये टोटल आता है मेरा 49,375, 49,375। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 49,375। माइनस करना है मैंने इसमें से, ये हो जाएगा 9,250। पहले इसको ये माइनस कर लूँ, 9,250 और माइनस हो जाएगा 12,000। तो मेरा आंसर आ गया सर कितना, बिल्कुल सही एकदम 28,125। तो ये मेरा आ गया। अब ये जो अमाउंट है बच्चे, ये मेरी अमाउंट कहाँ जाती है, ये जाती है मेरी बैलेंस शीट में। अब हमारा बैलेंस शीट रह गया, उसको भी हम तुरंत बना लेते हैं। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पुरानी ये ओल्ड बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश कितना देर का, 20,000। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हम कैश एट बैंक। अभी मैं इसकी अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसको बताऊँगा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है। सन्डी डेटर्स बेटा कितने दे रखे थे मुझे पुरानी बैलेंस शीट में, सन्डी डेटर्स दे रखे थे मुझे 22,000 के। क्लियर है सर। और हमारा जो था वो 500 का क्या था हमारा वो, यस बिल्कुल 1500 से हमारे वो बैड डेप्ट हो गए थे ना। यस, तो हमारे सन्डी डेटर कितने, 22,000 के थे। अब 1500 के मेरे क्या हो गए थे, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ हो गए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सन्ड्री डेटर्स। तो कितना हो जाएगा बेटा, 22,000 माइनस 1500, तो ये आ जाएगा मेरा 20,500। क्लियर है। और देख लें सीक्वेंस से चलेंगे बिल्कुल, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। इसका मैं भी अमाउंट लिखूंगा, ये मेरा हो चुका है, ये भी हो गया। स्टॉक कितना, 10,000। क्लियर है। तो स्टॉक हमारा 10,000 है। तो आपको पता होगा स्टॉक तो हमारा क्या हो चुका है, सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये तो कुछ नहीं आएगा हमारा, क्योंकि कौन लेके गया था हमारा, यहाँ एडजस्टमेंट में देखो ना, स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय ए एट 12,000। तो यानी कि स्टॉक तो हमारा जा चुका है। चलिए प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा, 60,000। पर इसकी एडजस्टमेंट थी, हमने वैल्यूड कितना किया था प्लांट एंड मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी को हमने किया था वैल्यूड 50,000 पे। यानी कि पहले 60 था, 50, तो हम कितना लेके चलेंगे, 50। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी जो इसकी वैल्यू है कितने में, अब 50, पहले 60 थी क्योंकि 10,000 से घट चुकी है। और 10,000 का हमने रिवैल्यूएशन में भी शो किया था। देखो ना, हम रिवैल्यूएशन को चेक कर ले एक बार, देखो 10,000 से हमने यहाँ रिवैल्यूएशन में कट कर रखा है, यानी कि लेस कर रखा है। क्लियर है। तो अगली चीज़ देख ले हम, गुडविल का हमने हिसाब कर दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर हमारी केवल एक ये वाली एंट्री रह गई। ठीक है, इसको मैं भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले हम ये लायबिलिटी साइड को पकड़ ले। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर कितने, 21 है, पर इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कह रखा, तो हम टोटल पूरा यही ले लेंगे 21,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आ गया बेटा, 21,000। अब कितना, जनरल रिजर्व क्या कह रहा है, 15,000। तो उसने क्या कहा था, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पूरा 15,000 हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम जनरल रिजर्व कितना आ गया बेटा, 15,000 आ गया। अब देखिए फर्क क्या है, पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी थी, ए और बी। अब जो नई बैलेंस शीट आएगी ना, उसमें तीनों के नाम आएंगे। कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट
और किसके नाम आ जाएंगे तीनों के, ए बी और सी। यही फ़र्क होता है न्यू और पार्ट ओल्ड कैप इसमें बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर आएंगे और न्यू बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर आ जाएंगे। तो हमारा ये जो बैलेंस है वो कहाँ से आएगा बच्चे, ये और ये, ठीक है। तो ए का कितना हो गया मेरा, बिल्कुल 28,125 ये वाला बैलेंस, और बी का कितना 35,125 35,125 और सी का 50,000। क्लियर है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है वही हमारी यहाँ ट्रांसफ़र होती है। तो टोटल कितना आ जाएगा, जरा इसका मैं चेक कर लूँ फटाफट। तो ये हो गया 28,125 प्लस 35,125 और प्लस 50,000। यस, तो बिल्कुल टोटल आ गया मेरा सर 113,250। क्लियर है। तो ये मेरा कैपिटल का बैलेंस आ गया। क्लियर है। बैलेंस शीट में हमारा एक चीज़ कम रह गया बेटा, जो सीज करंट अकाउंट है यहाँ पर आ रहा है, सीज करंट अकाउंट यहाँ पर आ रहा है, सीज करंट अकाउंट, ये दो जगह आ रहा है ना हमारा करंट अकाउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हमें सीज का करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं हम एक बार। तो ये मैं रफ सा बना लेता हूँ, आप जरा इसको समझ लीजिएगा। ये मेरा बनेगा सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या कहती है बेटा, करंट अकाउंट बना रहे, तो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट तो आएगा नहीं, सॉरी ये रहा, हाँ ये रहा। तो ये तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि सीज का करंट अकाउंट बन रहा है, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारी 2 एज कैपिटल 2 बी एस कैपिटल 2500। तो यहाँ पर लिखते हैं सर हम 2 एज कैपिटल 2500, 2 बीस कैपिटल 2500 और एक और हमारे करंट अकाउंट की एंट्री सर ये वाली। तो ये भी 2 एज 2 बी कितना आ जाएगा 1875। तो ये भी कर लेते हैं हम 2 एज कैपिटल 2 बीस कैपिटल 1875। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है सर इसका, ये 5000 हो गया और ये 37,500। तो 5000 प्लस 3750, तो ये हो जाएगा सर मेरा 8750। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस सी डी कितना 8750। अब ये जो बैलेंस है ये हमारा बैलेंस फिगर किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं सीज करंट अकाउंट, कितना आ जाएगा बेटा 8750। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सर जो मैं ये वाला जो कॉलम था कौन सा, ये वाला, ये करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको भी बना लेते हैं हम। तो छोटा सा बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था एक बार चेक कर लें सर हम। बैंक का ओपनिंग बैलेंस था कितना 20,000। अब बैंक हमारा क्या है एसेट, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है डेबिट। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 बैलेंस बी डी कितना बेटा 20,000। अब हम जनरल में चेक करेंगे हमारा बैंक कहाँ पर आ रहा है। तो बैंक हमारा एक यहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है सर, और कहीं नहीं आ रहा है, तो एक ही एंट्री आएगी। तो ये बैंक अकाउंट है, तो 2 सीज कैपिटल करके 50,000 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा बेटा 2 सीज कैपिटल करके आ गया मेरा 50,000। टोटल कर लिया तो कितना हो गया 70,000। टोटल कर लिया तो कितना आ गया 70,000 और बैलेंसिंग फिगर भी कितनी आ गई, बैलेंसिंग ये आ गई 70। तो बाय बैलेंस सी डी। अब ये 70,000 हमारा कहाँ जाएगा सर, ये 70,000 जाएगा हमारा यहाँ जो मैंने जगह छोड़ी थी। तो यहाँ पर आ गया मेरा 70,000। बस अब मुझे क्या करना है इसका मैंने टोटल करना है। तो टोटल भी कर लें एक बार। तो ठीक है सर, टोटल मैंने कर लिया था। तो टोटल बिल्कुल सही आ रहा है इसका 149,250 और 149,250। तो आई होप आपको क्वेश्चन पूरा सही से समझ में आया होगा। अगर रिगार्डिंग कोई इसके फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो बेटा डोंट फील शाय, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।